भाई आपने एक जोक सुना होगा, जहां पर बंगाल में जब चुनाव चल रहा होता तो एक लोग आता है और पूछता है कांग्रेसियों से कि आखिर क्या प्लान है, तुम जीत रहे हो या नहीं जीत रहे हो। तो वो कहते हैं मैं जीत रहा हूँ, मेरा प्लान यही है कि इस बार राहुल गांधी रैली करने आ रहे हैं, जनसभा करने के लिए आ रहे हैं। फिर वही लोग जाते हैं और फिर बीजेपी वाले से पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है, इस बार कौन जीत रहा है। तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि इस बार हम ही जीत रहे हैं। कहें आखिर आपके पास क्या प्लान है, आप कैसे जीत रहे हो, आप क्या बना कर रखे हो। तो उन्होंने कहा कि इस बार राहुल गांधी का रैली है, जनसभा करने वाले। तो मतलब कि ये दोनों लोग जानते हैं इतना अच्छा ये प्रचार कर सकते हैं राहुल गांधी, उससे ज्यादा बेहतर प्रचार कोई नहीं कर सकता। दरअसल होता ऐसा है कि झाल मुड़ी खाते हुए आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का वीडियो, भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। कितना ज्यादा सर्कुलेट हुआ, कितना ज्यादा चला। इनके खुद के चैनल पर कम से कम 130 मिलियन के आसपास व्यू है। तो जो इतना बड़ा वीडियो बना हो कि मतलब केवल एक चैनल पर ये 125 मिलियन से पार हो गया हो, सोचिए, वो भी ज़्यादा दिन नहीं, वो भी 4-5 दिन के अंदर ही। तो जो इतना बड़ा वीडियो बना हो, जो इतना ज़्यादा सर्कुलेट हुआ हो और पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई इस पर ही बात कर रहा हो, इसी पर टिप्पणी कर रहा हो, इसी पर कमेंट कर रहा हो, इसी पर ट्वीट कर रहा हो, जो कि इतना ज़्यादा चर्चे में आया। और इस पर नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि झाल मुड़ी तो हम खाए लेकिन मिर्ची किसी और को लगी है। ऐसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। तो ये सारा चीज हुआ, लेकिन आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे उतना ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी जी ने उतना प्रचार नहीं कर पाए जितना कि राहुल गांधी प्रचार करते हैं। राहुल गांधी का कल पहला चरण का जो मतदान था, उन पर कल सुबह सुबह उनका एक वीडियो आता है और उस वीडियो में वो क्या कहते हुए नजर आते हैं, आप खुद देखिए। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। उनका कहने का मतलब यह है कि अगर ममता जी ने अच्छे से सुशासन का सरकार चलाया होता, लोगों को पोलराइज नहीं किया होता, मतलब कि एक होता ना डिक्टेटरशिप के हिसाब से नहीं चलाया होता। बहुत सारे हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं जहां पर न्यूज़ पिंच वाले भी गए थे, जो कि बात कर रहे थे कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है, तो कोई मुंह नहीं खोल रहा है। अच्छा, चलते चलते थोड़ा सा ये भी बता दो आप, अभी बंगाल में इलेक्शन आ गया है, क्या माहौल है? ये देखिए, अभी मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। यार इतना डरते क्यों है लोग यहाँ के? कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि हम बीजेपी के साइड हैं या हम ममता के साइड हैं। कि जो ये ना बोले बंगाल के चुनाव पे, तो वो जो है क्या सत्ता विरोधी माना जाता है? नो कमेंट्स। कोई ये नहीं कहने को तैयार है कि इस बार बीजेपी आ रही है। अच्छा, दीदी का सरकार कैसा काम किया? क्या हम बोलेगा, ये तो ज्यादा नहीं बोलना सकता यार। कह भी नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता। अगर बोलना है तो सिर्फ यही बोलो कि हाँ ममता दीदी आ रही हैं, वरना कोई दूसरे पार्टी का नाम नहीं ले सकता। हालांकि यहीं तक बात सीमित नहीं होती है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे और वो इंसान के पास भी कुछ लोग जाते हैं और जब ये पूछते हैं कि किसकी सरकार आने वाली है, आपके मन में क्या है, कि इस बार किसका माहौल है, तो कह रहा था भाई राजनीति नहीं, हम नहीं कमेंट करेंगे, नो कमेंट। तो ये लोग डरते हैं कि भाई अगर हम किसी को कुछ बोल दिए कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो भाई ये इनकी स्वतंत्रता है, ये इनकी आज़ादी है, ये वो भी नहीं बोल सकते। वहाँ पर पुलिस वालों को 100 मीटर के अंडर में आने से मना कर दिया गया। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रही हैं जहाँ पर फोर्स वाले लगाए गए हैं, जो कह रहे हैं कि आपको वोट देना है और आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे लोग उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि ये जो वहाँ के जो स्टेट पुलिस हैं वो सब उनके साथ अभद्रता करेंगे। तो ये एक डर का माहौल है और इस डर के माहौल में कोई भी अपनी मन की बात को रखने को तैयार नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर के राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर ये लोगों को पोलराइज नहीं किए होते, डिक्टेटरशिप के हिसाब से अगर नहीं चलाए होते, तो यार बीजेपी का रास्ता नहीं खुलता। मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब बीजेपी आने वाली है बंगाल में। अब ये भी एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए इंसान हैं, एक पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, जिनके दादा परदादा मतलब हर कोई प्रधानमंत्री ही रहा हो, एक इतने पद प्रतिष्ठित जगह पर बैठ चुका हो, एक पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और वो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और वो जाकर बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए रास्ता खोला। भाई आप नहीं लड़ रहे हो क्या?
कभी बहम पाल रहे हो बेटा। आपको ये कहना चाहिए कि आप अगर इस तरीके से सरकार नहीं चलाए होते तो मेरा रास्ता खुल सकता था, जिस तरीके से कांग्रेस आ रही है। लेकिन इनको भी पता है, लेकिन आप मानो ना मानो ये सच तो बंदा बोलता है। किसी को अच्छा लगे, किसी को ख़राब लगे, लोग इस चीज़ को लेकर के मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मनन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो सच में ये चीज़ हो रहा है और बीजेपी आ रही है। एक ऐसा भावनात्मक रूप से अगर आप देखो तो वैसा नहीं है, एक फैक्ट के हिसाब से और रचनात्मक हिसाब से ये चीज़ें लग रही है कि बीजेपी आ रही है, क्योंकि उस चीज़ से भी लोग ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और एक ही सरकार को आदमी कितनी बार आखिर मौका देगा। तो बीजेपी आ रही है और इस तरीके से इनकी जो भावना है, ये वहाँ पर रहे हैं, वहाँ पर कैंपेनिंग की है, रैलियाँ की हैं, जनसभा की हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि बीजेपी आ रही है। तो ये अपनी मन की बात बोले, लेकिन लोग इनको मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि ये जिस जगह पर, जिस पद पर हैं, वहाँ से ये चीज़ शोभा नहीं देता है कि आप अपनी पार्टी में रह करके दूसरी पार्टी की बड़ाई कर दो। लेकिन ये पहली बार गलती हुई नहीं है, लेकिन इसे गलती नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सच्चाई। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। जय हिंद।